प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कॉर्बेट नेशनल पार्क पर हमारे YouTube ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ये ऑडियो बुक कॉर्बेट के प्राचीन जंगल और मनमोहक सुंदरता की खोज के लिए आपकी अंतिम यात्रा मार्गदर्शिका है। राजसी हिमालय की तलहटी में स्थित कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों को एक असाधारण वन्यजीव अनुभव प्रदान करता है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम आपको हरे भरे जंगलों, कलकल करती नदियों और कॉर्बेट के लुभावने परिदृश्यों से होकर ले जाते हैं। जैसे ही आप सुनते हैं, आप वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता की खोज करेंगे जो इस राष्ट्रीय उद्यान को घर कहते हैं, जिसमें मायावी बंगाल टाइगर, राजसी एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरन और पक्षियों की ढेर सारी प्रजातियां शामिल हैं। इस पूरे ऑडियो बुक में हम सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव सफारी अनुभवों का अनावरण करेंगे, जहां आप विशेषज्ञ प्रकृतिवादियों के नेतृत्व में रोमांचक जीप सफारी और प्रकृति की सैर पर जा सकते हैं, जो आपको जंगल को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका प्रदान करेगा। उन संरक्षण प्रयासों के बारे में जानें, जिन्होंने कॉर्बेट को लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया है, जिससे ये भारत की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कॉर्बेट न केवल एक वन्यजीव अभयारण्य है, बल्कि प्रकृति की गोद में आराम चाहने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान भी है। हम आपको छिपे हुए रत्नों और सुरम्य स्थानों पर मार्गदर्शन करेंगे, जहां आप आराम कर सकते हैं और आसपास के वातावरण की शांति से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए आसपास के क्षेत्रों और स्थानीय आकर्षणों का पता लगाएंगे। स्थानीय लोककथाओं में गहराई से जाएं, प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें और गर्मजोशी से भरे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें, जो आपकी यात्रा में एक अनूठा आकर्षण जोड़ते हैं। चाहे आप उत्साही वन्यजीव उत्साही हों, प्रकृति प्रेमी हों, या बस एक तरोताज़ा अनुभव चाहने वाले व्यक्ति हों, कॉर्बेट के पास आपको देने के लिए कुछ खास है। रोमांचकारी वन्यजीव मुठभेड़ों से लेकर प्रकृति के बीच शांत क्षणों तक, ये ऑडियो बुक कॉर्बेट नेशनल पार्क के आश्चर्यों को उजागर करने की कुंजी है। अधिक रोमांचक यात्रा गाइडों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ऑडियो बुक को साथी यात्रियों और साहसिक चाहने वालों के साथ साझा करें। तो कॉर्बेट के इस आभासी अभियान में हमारे साथ शामिल हों और जंगल को अपनी आत्मा को मोहित करने दें। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क देश के सबसे प्रसिद्ध और पोषित वन्यजीव स्थलों में से एक है। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित, बाद में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया। लगभग 520 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला कॉर्बेट राजसी हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है और इसमें घने जंगलों, घास के मैदानों और घुमावदार नदियों सहित विविध परिदृश्य शामिल हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण निस्संदेह इसकी समृद्ध और विविध वन्य जीवन है। यह विभिन्न प्रकार की पशु प्रजातियों का घर है, जिसमें प्रतिष्ठित बंगाल टाइगर भी शामिल है, जो वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए मुख्य आकर्षणों में से एक है। बाघों के अलावा पाक तेंदुए और जंगली बिल्लियों जैसी अन्य बड़ी बिल्लियों के साथ साथ चित्तीदार हिरन, सांभर हिरन, भौंकने वाले हिरन और एशियाई हाथियों जैसे शाकाहारी जानवरों को भी आश्रय देता है। पार्क के भीतर की नदियां और जल निकाय घड़ियाल और मगज भारतीय मगरमच्छ सहित बड़ी संख्या में जलीय प्रजातियों को आकर्षित करते हैं। कॉर्बेट का एक प्रमुख आकर्षण यहाँ का रोमांचकारी वन्यजीव सफारी अनुभव है। आगंतुकों को विशेषज्ञ प्रकृतिवादियों और गाइडों के नेतृत्व में जीप सफारी और हाथी सफारी पर जाने का अवसर मिलता है। ये सफारियां कॉर्बेट के वन्य जीवन के साथ एक गहन मुठभेड़ की पेशकश करती हैं, जिससे इन शानदार प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। वन्य जीवन के अलावा कॉर्बेट की पक्षी विविधता भी उतनी ही मनोरम है। ये पार्क पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की 600 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें ग्रेट हॉर्नबिल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल और रंगीन किंगफिशर जैसी दुर्लभ और प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। पार्क के अंदर जिम कॉर्बेट संग्रहालय उस व्यक्ति के जीवन और विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसने भारत में वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कॉबेट के सुरम्य परिदृश्य और हरी भरी हरियाली प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वाले यात्रियों के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करती है। ये पार्क प्रकृति की सैर, पक्षी देखने और फोटोग्राफी के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य है, जो आसपास के पहाड़ों और घाटियों के मनमोहक दृश्य पेश करता है। साहसिक चाहने वालों के लिए कॉबेट कोसी और रामगंगा नदियों में रिवर राफ्टिंग का अवसर प्रदान करता है, जो यात्रा में एक एड्रेनालाइन पंपिंग तत्व जोड़ता है। पार्क के आसपास के क्षेत्र में गर्जिया देवी मंदिर और कॉबेट झरना जैसे आकर्षण भी हैं, जो यात्रा में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता जोड़ते हैं। कॉबेट नवंबर से जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। गर्मी के महीने वन्यजीवों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। हालांकि भारी वर्षा के कारण मानसून के मौसम जुलाई से अक्टूबर के दौरान पार्क बंद रहता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के अलावा कॉबेट वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पार्क का समर्पण सराहनीय है। कॉबेट नेशनल पार्क की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो वन्यजीव मुठभेड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और आश्चर्य की भावना को जोड़ती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को फिर से जीवंत कर देती है, प्रकृति के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देती है और आगंतुकों को जीवन भर याद रखने वाली यादें छोड़ जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी में स्थित कॉबेट नेशनल पार्क न केवल वन्यजीवन मुठभेड़ों से कहीं अधिक प्रदान करता है। आसपास के क्षेत्रों में हरे भरे जंगल, शांत नदियां और आकर्षक गांव हैं, जो इसे पर्यावरण, पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जो पीढ़ियों से वन्यजीवों के साथ सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में रहे हैं। कॉबेट सिर्फ एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है जो वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। ये पार्क साल, सागौन, खैर और बांस सहित पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जो अनगिनत पशु प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है। विविध पौधों का जीवन ये सुनिश्चित करता है कि पार्क के हर कोने का अपना अनूठा आकर्षण और महत्व है। अधिक साहसिक अनुभव चाहने वालों के लिए कॉबेट पार्क के आसपास के जंगली इलाकों में ट्रैकिंग और कैंपिंग के अवसर प्रदान करता है। ट्रैकिंग ट्रेल्स आपको घने जंगलों और नदी के किनारे ले जाते हैं, जिससे हिमालय की पृष्ठभूमि में लुभावने सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का मौका मिलता है। कॉबेट का अद्वितीय परिदृश्य और जैव विविधता इसे प्रकृति फोटोग्राफी के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाती है। चाहे वह मायावी बाग को उसके प्राकृतिक आवास में कैद करना हो या क्षेत्र के पक्षी जीवन की जीवंतता, फोटोग्राफरों को अपने कौशल को निखारने और आश्चर्यजनक दृश्य बनाने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। क्षेत्र की सुंदरता में पूरी तरह से डूबने के लिए आगंतुक प्राकृतिक रिजॉर्ट्स और लॉज में रुक सकते हैं, जो आसपास के वातावरण के साथ सहजता से मिश्रित होते हैं। ये आवास प्रकृति की शांति के बीच आराम करने का मौका देते हैं और जंगल का पता लगाने के लिए एक आरामदायक आधार प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए कॉबेट का महत्व इसलिए है क्योंकि गर्जिया देवी को समर्पित गर्जिया मंदिर पार्क के आसपास कोसी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है और आत्मनिरीक्षण और चिंतन के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में आगंतुकों की समझ बढ़ाने के लिए पार्क के भीतर विभिन्न शैक्षिकी कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये पहल वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पर्यटकों को प्रकृति के जिम्मेदार संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से कॉबेट की पहुंच इसे शहरी निवासियों के लिए एक लोकप्रिय सप्ताहांत अवकाश बनाती है, जो शहर की हलचल से राहत चाहते हैं। नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे अन्य पर्यटन स्थलों से पार्क की निकटता उत्तराखंड के प्राकृतिक खजाने की विस्तारित खोज के एक भाग के रूप में इसकी अपील को और बढ़ा देती है। हाल के वर्षों में कॉबेट गंतव्य शादियों और प्रकृति थीम वाले समारोहों के लिए एक गंतव्य के रूप में भी उभरा है। शांत परिदृश्य और वन्य जीवन और प्रकृति के बीच जश्न मनाने का अवसर जोड़े और उनके मेहमानों के लिए एक अनोखा और यादगार अनुभव बनाता है।
कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने प्राचीन जंगल और समृद्ध जैव विविधता के साथ दुनिया भर के यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता रहता है। ये वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ पर्यटन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना हुआ है, जो इसकी अदम्य सुंदरता में उद्यम करने वाले सभी लोगों के लिए अविस्मरणीय अनुभव और स्थायी यादों का वादा करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क साहसिक चाहने वालों के लिए रोमांचक गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। कोसी नदी में रिवर राफ्टिंग एक रोमांचक अनुभव है, जहां आगंतुक प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेते हुए रैपिड्स के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। पास का कालागढ़ बांध नौकायन और मछली पकड़ने के अवसर भी प्रदान करता है। पक्षी देखने वालों के लिए कॉर्बेट एक स्वर्ग है। इस क्षेत्र में 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज हैं। रंग बिरंगे किंगफिशर से लेकर राजसी चील तक ये पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, जब कई प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। कॉर्बेट का समृद्ध इतिहास और प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के साथ जुड़ाव इसे ऐतिहासिक महत्व का स्थान बनाता है। जिम कॉर्बेट को समर्पित संग्रहालय उनके जीवन और कार्य को प्रदर्शित करता है, जो क्षेत्र के वन्यजीवों और समुदायों की रक्षा के उनके प्रयासों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कॉर्बेट की रात्रि सफारी एक अनूठा अनुभव है, जहां आगंतुकों को तेंदुए, सिवेट और साही जैसे रात्रिचर जीवों को देखने का मौका मिलता है। अंधेरे की आड़ में जंगल में जाने का रोमांच सफारी में उत्साह का तत्व जोड़ता है। स्थानीय संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए कॉर्बेट आसपास के गांवों के साथ बातचीत करने और स्वदेशी समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। आगंतुक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इस क्षेत्र में खगोल पर्यटन लोकप्रियता हासिल कर रहा है, क्योंकि साफ आसमान और कम रोशनी वाला प्रदूषण तारों को देखने और आकाशीय अवलोकन के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। कॉर्बेट में रात का आकाश तारों, ग्रहों और नक्षत्रों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। कॉर्बेट साल भर चलने वाला गंतव्य है, प्रत्येक मौसम अपना अलग आकर्षण लेकर आता है। जबकि सर्दियों में वन्यजीवों को बेहतर ढंग से देखा जा सकता है, मानसून का मौसम पूरे परिदृश्य को फिर से जीवंत कर देता है, जिससे ये प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। पार्क के बफर जोन और आसपास के क्षेत्र साइकिल चलाने और प्रकृति की सैर जैसी पर्यावरण अनुकूल साहसिक गतिविधियों की पेशकश करते हैं, जिससे आगंतुकों को क्षेत्र के कम ज्ञात हिस्सों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा और संरक्षण परियोजनाओं सहित कॉर्बेट की पर्यावरण पर्यटन पहल टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं के सराहनीय उदाहरण हैं। एक जिम्मेदार यात्री के रूप में ऐसी पहलों का समर्थन करने से भावी पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक रत्न के संरक्षण में योगदान मिलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए विभिन्न बजट और प्राथमिकताओं के अनुरूप आवास विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। पार्क के अंदर वन विभाग द्वारा प्रबंधित वन विश्राम गृह और लॉज हैं, जो जंगल के बीच रहने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ये आवास मेहमानों को प्राकृतिक परिवेश में डूबने और वास्तव में प्रामाणिक वन्यजीव अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अधिक विलासितापूर्ण प्रवास चाहने वालों के लिए पार्क के बफर जोन और आसपास के क्षेत्रों में कई रिजॉर्ट और होटल स्थित हैं। ये संपत्तियां आरामदायक कमरे, आधुनिक सुविधाएं और अक्सर आसपास के परिदृश्य के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती हैं। इनमें से कई रिजॉर्ट्स अपने मेहमानों के लिए निर्देशित वन्यजीव सफारी और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। पार्क के विविध परिदृश्य और स्थलाकृति इसे फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बनाते हैं। राजसी बाघों और सुंदर हाथियों से लेकर जीवंत पक्षी जीवन और मनोरम परिदृश्यों तक आश्चर्यजनक वन्य जीवन और प्रकृति के दृश्यों को कैद करने के कई अवसर हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं पर शैक्षिकी और जागरूकता कार्यक्रम भी प्रदान करता है। पार्क की पारिस्थितिकी और इसके बहुमूल्य वन्य जीवन की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की गहरी समझ हासिल करने के लिए आगंतुक इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। हिमालय की तलहटी के पास पार्क का रणनीतिक स्थान इसे क्षेत्र की आगे की खोज के लिए एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु बनाता है।
पर्यटक आसपास के हिल स्टेशनों जैसे नैनीताल, रानीखेत या भीमताल की विस्तारित यात्राओं की योजना बना सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे आकर्षण और अनुभव प्रदान करता है। साहसिक उत्साही लोगों के लिए कॉर्बेट की कुमाऊं क्षेत्र से निकटता इसे ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचकारी गतिविधियों का प्रवेश द्वार बनाती है। आसपास की पहाड़ियों के सुरम्य परिदृश्य और चुनौतीपूर्ण इलाके बाहरी रोमांच के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। कॉर्बेट पारिवारिक छुट्टियों के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि यह प्रकृति, वन्य जीवन और मनोरंजक गतिविधियों का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। बच्चे प्रकृति की सैर, वन्य जीवन को देखना और वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल होने का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से पार्क की पहुंच इसे शहरवासियों के लिए एक लोकप्रिय सप्ताहांत अवकाश बनाती है। इन शहरी केंद्रों से इसकी निकटता आगंतुकों को शहर के जीवन की हलचल से बचने और प्रकृति की गोद में आराम खोजने की अनुमति देती है। हिमालय की गोद में बसा कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि पक्षी देखने वालों के लिए भी स्वर्ग है। निवासी और प्रवासी पक्षियों की 600 से अधिक प्रजातियों के साथ, ये पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में विभिन्न प्रकार की एवियन प्रजातियों को देखने और उनकी तस्वीरें लेने का एक सुखद अवसर प्रस्तुत करता है। पार्क की नदियाँ, झरने और जल निकाय न केवल सुंदर हैं बल्कि विविध जलीय जीवन का घर भी हैं। पर्यटक नदी के किनारे धूप सेंकते मगरमच्छों की चंचल हरकतों या साफ पानी में तैरती मायावी महासीर मछली को देख सकते हैं। पार्क के निर्दिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने की अनुमति है, जो समग्र अनुभव में एक अनूठा आयाम जोड़ता है। जीप सफारी के अलावा जंगल का पता लगाने का एक और रोमांचक तरीका हाथी सफारी का चयन करना है। एक राजसी हाथी के ऊपर बैठकर पर्यटक घने जंगल में घूम सकते हैं, जिससे वन्यजीवों को देखने का एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। हाथियों की मूक पदचाप और इलाके का अंतर्निहित ज्ञान हिरण, लंगूर और यहाँ तक कि कभी-कभी बाघ जैसे जानवरों के साथ करीबी मुठभेड़ की अनुमति देता है। कॉर्बेट के आसपास के पड़ोसी गांव और समुदाय इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। आगंतुक स्थानीय बातचीत में शामिल हो सकते हैं, पारंपरिक कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और लोक प्रदर्शन और नृत्य में भाग ले सकते हैं। ये सांस्कृतिक विसर्जन प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। शांति के क्षणों की तलाश करने वालों के लिए पार्क में शांत प्राकृतिक वातावरण के बीच ध्यान और योग के लिए कई निर्दिष्ट स्थान हैं। ताज़ा पहाड़ी हवा के साथ मिलकर शांतिपूर्ण माहौल, मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ने बाघ संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिसर में विभिन्न संरक्षण परियोजनाएं और पहल चल रही हैं। पर्यटक इन संरक्षण प्रयासों में भाग ले सकते हैं, लुप्तप्राय बंगाल बाघ की सुरक्षा और उसके आवास के संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं। पार्क के बफर जोन में रात्रि सफारी एक बिल्कुल अलग अनुभव प्रदान करती है। विशेषज्ञ प्रकृतिवादियों द्वारा निर्देशित ये सफारियां मायावी तेंदुए, सिविक बिल्ली और उल्लुओं की विभिन्न प्रजातियों जैसे रात्रिचर जीवों को देखने का मौका प्रदान करती हैं। चांदनी आकाश के नीचे जंगल की खोज का रोमांच में रहस्य का तत्व जोड़ता है। मानसून का मौसम कॉर्बेट में एक अनोखा आकर्षण लेकर आता है, क्योंकि जंगल हरे भरे हो जाते हैं और नदियां नए जोश के साथ बहती हैं। हालांकि इस दौरान सफारी सीमित होती है, फिर भी पार्क प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों से जीवंत हो उठता है। हरे भरे परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करते हैं। अंत में पार्क का प्रशासन और स्थानीय अधिकारी सक्रिय रूप से पर्यावरण पर्यटन प्रथाओं में संलग्न हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि पर्यटन टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बना रहे। आगंतुक इस प्राकृतिक वंडरलैंड में अपने समय का आनंद लेते हुए नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान करते हुए इको टूर और प्रकृति की सैर में भाग ले सकते हैं। अंत में कॉर्बेट नेशनल पार्क अपनी विविध पेशकशों से यात्रियों को आकर्षित करता है, जिसमें रोमांचकारी वन्यजीव मुठभेड़ों से लेकर आत्मनिरीक्षण के शांत क्षण शामिल हैं।
यह एक ऐसा गंतव्य है जो न केवल प्रकृति की महिमा को प्रदर्शित करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी प्रेरित करता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के विशाल विस्तार के बीच प्राचीन गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, जो देवी गर्जिया को समर्पित है। कोसी नदी में एक बड़ी चट्टान के ऊपर स्थित यह मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। मंदिर का अद्वितीय स्थान और सुंदर परिवेश इसे आशीर्वाद प्राप्त करने और प्रकृति के बीच आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क केवल वन्य जीवन और प्रकृति के बारे में नहीं है, ये साहसिक प्रेमियों के लिए रोमांचक अवसर भी प्रदान करता है। ये पार्क रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग और नेचर ट्रैक जैसी गतिविधियों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करता है। साहसिक साधक बीहड़ इलाकों का पता लगा सकते हैं और जंगल की अदम्य सुंदरता से घिरे रहते हुए खुद को चुनौती दे सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए कॉर्बेट मनमोहक फ्रेमों का खजाना है। राजसी बाघों से लेकर खूबसूरत हाथियों और जीवंत पक्षी जीवन तक, हर पल असाधारण छवियों को कैद करने का मौका देता है। जंगल में प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया एक जादुई माहौल बनाती है, जो फोटोग्राफरों को उनके पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए अद्वितीय शॉट्स प्रदान करती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पड़ोसी क्षेत्र नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे सुरम्य हिल स्टेशनों से युक्त हैं। पर्यटक इन आकर्षक स्थलों को शामिल करने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं और एक यात्रा में वन्य जीवन और हिल स्टेशन पर्यटन दोनों का सर्वोत्तम अनुभव ले सकते हैं। कॉर्बेट का परिदृश्य कई क्रिस्टल स्पष्ट नदियों और झरनों से सुशोभित है। कोसी नदी, रामगंगा नदी और कई छोटी नदियां पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। इन जल निकायों की शांत सेटिंग प्रकृति के बीच पिकनिक और आराम के लिए आदर्श स्थान बनाती है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए कॉर्बेट दुर्लभ और मायावी जानवरों सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। ये पार्क तेंदुओं, स्लॉथ भालू, हिमालय काले भालू और हिरणों की कई प्रजातियों का घर है। भाग्यशाली आगंतुकों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल का भी सामना करना पड़ सकता है, जो पार्क की नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की एक दुर्लभ प्रजाति है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर धिकाला जोन जंगल के बीच सरकार द्वारा संचालित वन लॉज में रहने का मौका प्रदान करता है। घने जंगलों से घिरे और विशाल घास के मैदानों से घिरे, ये लॉज वन्य जीवन के करीब रहने का एक अनूठा और गहन अनुभव प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में कॉर्बेट गंतव्य शादियों और प्रकृति थीम वाले कार्यक्रमों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। अपनी आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि और अदम्य सुंदरता के स्पर्श के साथ, पार्क प्रकृति की प्रचुरता के बीच विशेष अवसरों का जश्न मनाने के लिए एक जादुई सेटिंग प्रदान करता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे वर्ष खुला रहता है, जिससे आगंतुकों को विभिन्न मौसमों के दौरान इसके विभिन्न पहलुओं का पता लगाने का मौका मिलता है। प्रत्येक मौसम अपना अलग आकर्षण लेकर आता है, जो कॉर्बेट को प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों के लिए साल भर का गंतव्य बनाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने विविध पक्षी जीवन के लिए भी जाना जाता है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। ये पार्क 600 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं जो सर्दियों के महीनों के दौरान आते हैं। पक्षी देखने के शौकीन लोग क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, हिमालयन किंगफिशर और खूबसूरत रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई जैसी दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों को देख सकते हैं। पार्क के बफर जोन और आसपास के क्षेत्र सांस्कृतिक अनुभवों और स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत के अवसर प्रदान करते हैं। पर्यटक कुमाऊनी लोगों की पारंपरिक जीवनशैली, उनके रीति रिवाजों और कला रूपों के बारे में जानने के लिए आसपास के गांवों का दौरा कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने से यात्रियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का परिदृश्य भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र महाकाव्य महाभारत में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों द्वारा लिए गए मार्ग के रूप में कार्य करता था। पार्क के हरे भरे जंगल और राजसी पहाड़ इसके पहले से ही मनमोहक आकर्षण में रहस्य की आभा जोड़ते हैं।
कॉर्बेट की रात्रि सफारी एक अनूठा अनुभव है जो आगंतुकों को पार्क के रात्रि वन्य जीवन का पता लगाने की अनुमति देती है। अनुभवी प्रकृतिवादियों के मार्गदर्शन में पर्यटक अंधेरे के बाद पार्क में उन जानवरों की गतिविधियों को देखने के लिए जा सकते हैं जो रात के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे हिरन, लोमड़ी और यदि भाग्यशाली हों तो मायावी रॉयल बंगाल टाइगर भी। शांति और आत्मनिरीक्षण के क्षणों की तलाश करने वालों के लिए कॉर्बेट विभिन्न ध्यान और योग रिट्रीट प्रदान करता है। पार्क का शांत वातावरण शहरी जीवन की आपाधापी से दूर मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा करने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। सफारी और प्रकृति की सैर के अलावा पर्यटक पार्क के आसपास की नदियों और नालों में मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। महसीर, मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति, इन पानी में प्रचुर मात्रा में है, जो मछली पकड़ने के शौकीनों को अपने कौशल का परीक्षण करने का एक रोमांचक अवसर प्रदान करती है। कॉर्बेट की पर्यावरण पर्यटन पहल स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में सफल रही है। पार्क प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए उपाय लागू किए हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्रीय खजाने की प्राचीन सुंदरता का आनंद लेना जारी रख सकें। मानसून के मौसम के दौरान कॉर्बेट हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। पार्क तेज झरनों की आवाज से जीवंत हो उठता है और ताजगी भरी बारिश में वनस्पति और जीव जंतु पनपते हैं। हालांकि मानसून के दौरान सफारी बंद रहती है, साल का ये समय यात्रियों को कॉर्बेट की मनमोहक सुंदरता का एक अलग पहलू देखने का मौका देता है। हाल के वर्षों में कॉर्बेट वन्यजीव फोटोग्राफी कार्यशालाओं और पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। जाने माने फोटोग्राफर और विशेषज्ञ उत्साही लोगों को उत्तम वन्यजीव तस्वीरें खींचने और प्रकृति फोटोग्राफी की बारीकियों को समझने में मार्गदर्शन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल एक वन्यजीव स्थल है, बल्कि साहसिक उत्साही लोगों के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है। पार्क कोसी नदी में रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां प्रदान करता है, जो सुरम्य परिदृश्यों के बीच एक एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ट्रैकिंग के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। विभिन्न रास्ते सुविधाजनक स्थानों तक जाते हैं, जहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव अनुसंधान में रुचि रखने वालों के लिए कॉर्बेट स्वयं सेवा और इंटर्नशिप के अवसर प्रस्तुत करता है। कई संगठन और अनुसंधान संस्थान इसके वनस्पतियों और जीवों पर अध्ययन करने के लिए पार्क के साथ सहयोग करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से व्यक्तियों को पार्क के संरक्षण प्रयासों में योगदान करने और वन्यजीव अनुसंधान में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में समृद्ध वनस्पति विविधता भी है, जिसमें पौधों और पेड़ों की एक विशाल श्रृंखला है जो नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति प्रेमी विभिन्न पौधों की प्रजातियों और पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व के बारे में जानने के लिए निर्देशित प्रकृति की सैर पर जा सकते हैं। पार्क की आकर्षक शहर रामनगर से निकटता आगंतुकों के लिए स्थानीय बाजारों का पता लगाना और क्षेत्र की संस्कृति का अनुभव करना सुविधाजनक बनाती है। रामनगर अपने ऊनी कपड़ों, हस्तशिल्प और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे कुछ स्मारिका खरीदारी के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कॉर्बेट का एक अनूठा पहलू जंगल के अंदर सरकार द्वारा अनुमोदित वन विश्राम गृहों और निजी रिजॉर्ट्स में रात्रि प्रवास का अवसर है। तारों की छांव के नीचे जंगल में एक रात बिताना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जहां प्रकृति की ध्वनियां ही एकमात्र लोरी हैं। कॉर्बेट के परिदृश्य मौसम के साथ नाटकीय रूप से बदलते हैं, जो पूरे वर्ष अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। जबकि सर्दियां उत्कृष्ट वन्यजीव दर्शन प्रदान करती हैं, गर्मियों में जल निकायों के पास हाथियों और अन्य शाकाहारी जीवों को देखने की बेहतर संभावना होती है। शरद ऋतु रंगों की बौछार लाती है क्योंकि जंगल अपना रंग बदलते हैं, जिससे ये फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन समय बन जाता है। वन्य जीवन के अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक मनोरम इतिहास है जिसे धनगारी संग्रहालय के माध्यम से देखा जा सकता है। संग्रहालय में पार्क की वनस्पतियों, जीवों और प्रसिद्ध शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट से संबंधित प्रदर्शनियां हैं,
जिनके नाम पर पार्क का नाम रखा गया है। परिवारों के लिए कॉबेट नदी के किनारे या पार्क के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। ये प्रकृति की सुंदरता से घिरे रहते हुए प्रियजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अपनी विविध पेशकशों के साथ कॉबेट नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही से लेकर साहसिक चाहने वालों और सांस्कृतिक खोजकर्ताओं तक सभी प्रकार के यात्रियों की रुचियों को पूरा करता है। इसका आकर्षण न केवल इसके उल्लेखनीय वन्य जीवन में है, बल्कि इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अनुभवों में भी है, जो इसे एक ऐसा गंतव्य बनाता है जो हर आगंतुक पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। कॉबेट नेशनल पार्क तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि यह सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कॉबेट तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते इस प्रकार हैं। हवाई मार्ग से कॉबेट नेशनल पार्क का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 83 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक घरेलू हवाई अड्डा है और दिल्ली से इसकी नियमित उड़ानें हैं। हवाई अड्डे से आप पार्क तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा कॉबेट का निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर रेलवे स्टेशन है, जो पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामनगर दिल्ली और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप कॉबेट तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या साझा जीप ले सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा कॉबेट उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे आम मार्ग दिल्ली से है, जो लगभग 260 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों से कॉबेट के लिए बसें, टैक्सियां और निजी कारें उपलब्ध हैं। पार्क की ड्राइव से हिमालय की तलहटी और हरे भरे ग्रामीण इलाकों के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यदि आप अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं, तो निजी वाहनों के प्रवेश के लिए पार्क अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों की जांच करना आवश्यक है। केवल कुछ क्षेत्र ही निजी वाहनों के लिए पहुंच योग्य हो सकते हैं और पूर्व परमिट की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब आप कॉबेट पहुंच जाते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रवेश द्वार होते हैं। झरना, बिजरानी, दुर्गा देवी और धिकाला क्षेत्र लोकप्रिय प्रवेश बिंदु हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक अद्वितीय वन्यजीव अनुभव प्रदान करता है। एक सहज और आनंददायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चरम पर्यटक मौसम के दौरान अपने आवास और सफारी परमिट को पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। कॉबेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए अलग अलग प्राथमिकताओं और बजट के अनुसार ठहरने के विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। कॉबेट और उसके आसपास ठहरने के कुछ विकल्प यहाँ उपलब्ध हैं। वन विश्राम गृह, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वन विभाग द्वारा प्रबंधित कई वन विश्राम गृह हैं। ये विश्राम गृह जंगल के बीच रहने का एक अनूठा और गहन अनुभव प्रदान करते हैं। हालांकि इन विश्राम गृहों को बुक करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और पूर्व आरक्षण की आवश्यकता होती है। लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल, कॉबेट नेशनल पार्क की परिधि के आसपास कई लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल स्थित हैं। ये संपत्तियां विश्व स्तरीय सुविधाएं, आरामदायक आवास और विभिन्न मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करती हैं। उनमें से कई रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जो नदी और आसपास की प्रकृति के शांत दृश्य पेश करते हैं। इको लॉज और जंगल कैंप, अधिक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ प्रवास चाहने वाले यात्रियों के लिए इको लॉज और जंगल कैंप उपलब्ध हैं। ये आवास प्रकृति के साथ घुलने मिलने और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिक देहाती अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नदी के किनारे शिविर, रामगंगा नदी के तट के पास कई शिविर स्थल स्थित हैं, जो एक अद्वितीय शिविर अनुभव प्रदान करते हैं। नदी के किनारे तंबू में रहने से यात्रियों को प्रकृति की आवाज में डूबने और तारों से जगमगाते आकाश के नीचे अलाव का आनंद लेने का मौका मिलता है। बजट गेस्ट हाउस और होमस्टे, बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए आसपास के गांवों और कस्बों में गेस्ट हाउस और होमस्टे उपलब्ध हैं। ये विकल्प अधिक स्थानीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करते हैं और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। धिकाला जोन आवास, धिकाला जोन के अंदर, जो कॉबेट में सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है, सरकार द्वारा संचालित लॉज और वन विश्राम गृह हैं।
धेकला में रहने से आपको अपने कमरे में आराम से बैठकर वन्य जीवन को देखने का मौका मिलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा की योजना बनाते समय उपलब्धता और परेशानी मुक्त प्रवास सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चरम पर्यटक मौसम के दौरान अग्रिम आरक्षण करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ संपत्तियां आवास के साथ साथ सफारी पैकेज भी प्रदान करती हैं, जिससे आगंतुक पार्क में निर्देशित वन्यजीव सफारी का आनंद ले सकते हैं।